नमस्कार दोस्तों, मैं आशा फिर से लेके आई हूँ भागवत कथा। भागवत कथा का आगे का पाठ कुछ इस प्रकार है। पूर्ण भगवान में अपार शक्तियाँ हैं, परसय शक्ति विन वैध श्रूयते। कृष्ण किस प्रकार अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्यशील है, इसकी भी व्याख्या भागवत गीता में हुई है। यह जिस जगत या जिस जगत में हम रह रहे हैं, यह भी स्वयं में पूर्ण है, क्योंकि जिन 24 तत्वों से यह नाश्वर ब्रह्मांड निर्मित है, वे सांख्य दर्शन के अनुसार यह ब्रह्मांड के पालन तथा धारण के लिए अपेक्षित संसाधनों में से पूर्णतया समन्वित है। इनमें हम न तो कोई विजातीय तत्व है, न ही किसी भी वस्तु की आवश्यकता है। इस दृष्टि का अपना निजी नियत काल है, जिसका निर्धारण परमेश्वर की शक्ति द्वारा हुआ है, और जब यह काल पूर्ण हो जाता है तो उस पूर्ण व्यवस्था से इस क्षण भंगुर दृष्टि का विनाश हो जाता है। क्षुद्र जीवों के लिए यह सुविधा प्राप्त है कि पुण्य की अनुमति करे। सभी प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव पुण्य विषयक ज्ञान की अपूर्णता के कारण है। इस प्रकार भागवत गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है। सारा वैदिक ज्ञान अमोघ अच्युत है, और सारे हिंदू इस ज्ञान को पूर्ण तथा अमोघ मानते हैं। उदाहरणार्थ, गोबर पशुमल है, और स्मृति या वैदिक आदेश के अनुसार यदि कोई पशुमल का स्पर्श करता है तो उसे शुद्ध होने के लिए स्नान करना पड़ता है, लेकिन वैदिक शास्त्रों में गोबर को पवित्र करने वाला माना गया है। इसे विरोधाभास कहा जा सकता है, लेकिन यह मान्य है क्योंकि ये वैदिक आदेश है और इसमें संदेश नहीं कि इसे स्वीकार करने पर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। अब तो आधुनिक विज्ञान द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि गाय के गोबर में समस्त जीवाणुनाशक गुण पाए जाते हैं। अतः वैदिक ज्ञान पूर्ण है, क्योंकि यह समस्त संशयों एवं त्रुटियों से परे है, और भागवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं। हमारा शोध कार्य अपूर्ण है, क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा शोध करते हैं। हमें पहले से चले आ रहे पूर्ण ज्ञान को परंपरा द्वारा स्वीकार करना होता है। जैसे कि भागवत गीता में कहा गया है, हमें ज्ञान को उपयुक्त स्रोत से, परंपरा से ग्रहण करना होता है, जो परम गुरु साक्षात भगवान से प्रारंभ होता है, और शिष्य गुरु को यह परंपरा आगे बढ़ती जाती है। छात्र के स्वरूप में अर्जुन भगवान कृष्ण में शिक्षा ग्रहण करता है, और उसका विरोध किए बिना वह कृष्ण की सारी बातें स्वीकार कर लेता है। किसी को भागवत गीता के एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती। हमें भागवत गीता को बिना किसी प्रकार की टीका टिप्पणी, बिना घटाए बढ़ाए तथा विषय वस्तु में बिना किसी मनोकल्पना के स्वीकार करना चाहिए। भागवत गीता को बिना किसी प्रकार की टीका टिप्पणी, बिना घटाए बढ़ाए तथा विषय वस्तु में बिना किसी मनोकल्पना के स्वीकार करना चाहिए। गीता को वैदिक ज्ञान की सर्वाधिक पूर्ण प्रस्तुति समझना चाहिए। वैदिक ज्ञान दिव्य स्रोतों से प्राप्त होता है, और स्वयं भगवान ने पहला प्रवचन किया था। भगवान द्वारा कहे गए शब्द अपौरुषेय कहलाता है, जिसका अर्थ है कि वे 4 दोषों से युक्त संसारी व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्दों में भिन्न होते हैं। संसारी पुरुष के दोष हैं। पहला, वह त्रुटियां अवश्य करता है। दूसरा, वह अनिवार्य रूप से भ्रमित होता है। तीसरा, उसमें अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। चौथा, वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है। इन 4 दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषयक पूर्ण सूचना नहीं दे सकता। ऐसे दोषपूर्ण व्यक्तियों द्वारा वैदिक ज्ञान प्रदान नहीं किया जा सकता। इसे प्रथम दृष्टि जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया। फिर ब्रह्मा ने इस ज्ञान को अपने पुत्र द्वारा शिष्यों को उसी रूप में प्रदान किया, जिस रूप में उन्हें भगवान से प्राप्त हुआ था। भगवान पूर्ण है, और उसकी प्रकृति के नियमों में यशीभूत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव मनुष्य में इतना समझने की बुद्धि तो होनी चाहिए कि भगवान की इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं को एकमात्र स्वामी है। ये ही आदि स्पष्ट तथा ब्रह्मा के भी सृजनकर्ता है।
11वें अध्याय में भगवान की प्रतिमा के रूप में संबोधित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा को पितामह कहकर संबोधित किया गया है और वे तो इन पितामह के भी स्पष्ट है। अतः किसी को अपने आप को किसी भी वस्तु का स्वामी नहीं मानना चाहिए, उसे केवल उन्हीं वस्तुओं को अपनाना चाहिए जो उसके पोषण के लिए भगवान ने अलग कर दी है। भगवान द्वारा हमारे सदुपयोग के लिए रखी गई वस्तुओं को किसी तरह काम में लाया जाए, इसके अनेक उदाहरण प्राप्त है। इसकी भी व्याख्या भगवद गीता में हुई है। प्रारंभ में अर्जुन ने निश्चय किया था कि वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं लड़ेगा, यह उसका निर्णय था। अर्जुन ने भगवान से कहा था कि वह अपनी ही संबंधियों को मारकर राज्य का भोग नहीं करना चाहता है। यह निर्णय शरीर पर आधारित था, क्योंकि वह अपने आप को शरीर मान रहा था और अपने भाइयों, भतीजे, सालों, पितामह आदि को अपने शरीर संबंध या विस्तार के रूप में ले रहा था। अतः वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को तुष्ट करना चाह रहा था। भगवान ने भगवद गीता का प्रवचन इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए ही किया और अंत में अर्जुन भगवान के आदेश अनुसार युद्ध करने का निश्चय करते हुए कहता है, करिष्ये वचन तव, मैं आपके वचन के अनुसार ही कार्य करूँगा। इस संसार में मनुष्य बिल्लियों तथा कुत्ते के समान लड़ने के लिए नहीं है। मनुष्यों को मनुष्य जीवन की महत्ता समझकर सामान्य पशुओं की भांति आचरण करना बंद कर देना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए और इसका निर्देश वैदिक ग्रंथों में दिया गया है, जिसका सार भागवत गीता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ मनुष्यों के लिए, पशुओं के लिए नहीं। एक पशु दूसरे पशु पर वध करे तो कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यदि मनुष्य अपनी अनियंत्रित संवेदना की तृष्टि के लिए पशु वध करता है तो यह प्रकृति के नियम को तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। भागवत गीता में स्पष्ट रूप से प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार के कर्मों का उल्लेख है, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म तथा तामसिक कर्म। इसी प्रकार आहार के भी 3 भेद हैं, सात्विक आहार, राजसिक आहार तथा तामसिक आहार। इस सब का विशद वर्णन है और यदि हम भागवत गीता के उपदेशों का ठीक से उपयोग करें तो हमारा संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाए और अनंतः हम अपने गंतव्यों को प्राप्त हो सकते हैं, जो भौतिक आकाश से परे है। यह गंतव्य सनातन आकाश या नित्य चिन्मय आकाश कहलाता है। इस संसार में हम पाते हैं कि प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है। यह उत्पन्न होता है, कुछ काल तक रहता है, कुछ गौण वस्तुएं उत्पन्न करता है, क्षीण होता है और अंत में लुप्त हो जाता है। भौतिक संसार का यही नियम है, चाहे हम इस शरीर का दृष्टांत ले या फल का या किसी अन्य वस्तु का। किंतु इस क्षणिक संसार से परे एक अन्य संसार है जिसके विषय में हमें जानकारी है। उस संसार में अन्य प्राकृतिक है जो सनातन जीव की भी सनातन है और 11वें अध्याय में भगवान को भी सनातन बनाया गया है। हमारा भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है और चूंकि हम सभी गुणात्मक रूप में एक हैं, सनातन धाम, सनातन ब्रह्मा तथा सनातन जीव। अतः गीता का सार अभिप्राय हमारे सनातन धर्म को जागृत करता है, जो कि जीव की शाश्वत वृत्ति है। इस अस्थायी रूप से विभिन्न कर्मों में लगे रहते हैं, किंतु यदि हम क्षणिक कर्मों को त्याग कर परमेश्वर द्वारा प्रस्तावित कर्मों को ग्रहण कर ले तो हमारे ये सारे कर्म शुद्ध हो जाए। यही शुद्ध जीवन कहलाता है। परमेश्वर तथा उसका दिव्य धाम, ये दोनों ही सनातन है और जीव भी सनातन है। सनातन धाम में परमेश्वर तथा जीव की संकुच संगति ही मानव जीवन की सार्थकता है। भगवान जीवन पर अत्यंत दयालु रहते हैं क्योंकि वे उनके आत्मज है। भगवान कृष्ण ने भागवत गीता में घोषित किया है कि सर्वज्ञोषु अहम विरजप्रथ पिता, मैं सबका पिता हूँ। निस्संदेह अपने अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के जीव हैं, लेकिन यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि वे सबके पिता है। अतः भगवान उन समस्त पतित बद्ध जीवों का उद्धार करने तथा उन्हें सनातन धाम वापस बुलाने के लिए अवतरित होते हैं, जिससे सनातन जीव भगवत की नित्य संगीत में रहकर अपनी सनातन स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकें।
भगवान स्वयं नाना अवतारों के रूप में अवतरित होते हैं या फिर अपने विश्वस्त सेवकों को, अपने पुत्र को पार्षदों का आचार्य के रूप में इन वज्जीव का उद्धार करने के लिए भेजते हैं। मेरी यह भागवत गीता की कथा आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दे। धन्यवाद दोस्तों।